भक्ति क्या, पूरा जीवन प्रदर्शन बना दिया हम लोगों ने। सोशल मीडिया के नाम पर केवल प्रदर्शन है। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं उन सबको पता है। आजकल लोग क्या करते, सुबह उठने से रात्रि सोने तक एक एक चीज सबको बताना। मैं कैसे सोता हूं, कैसे उठता हूं, कहां जाता हूं, क्या करता हूं, क्या नहीं करता। क्यों? हमने अपने जीवन को प्रदर्शन बना दिया, भक्ति को प्रदर्शन बना दिया। गोपनीय रखो। तो कर्दम ऋषि ने, अच्छा देखो, कर्दम ऋषि ने भगवान से मांगा कि ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करे। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, कर्दम, स्वयं भूमनु जो प्रथम मानव है पृथ्वी की, उनकी बेटी है देवहूति, बहुत सुंदर है, और सुंदरता से भी ज्यादा वो मेरी भक्त है। उससे तुम्हारा ब्याह होगा, परसों तुम्हारा ब्याह होगा। ये तो रहा तुम्हारा वरदान। अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। कर्दम ऋषि बोले, क्या? बोले, तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं भगवान ही तुम्हारे यहां पुत्र जन्म लूंगा। Buy one get one free। मांगा एक वरदान, मिले दो। लोग कहते हैं ठाकुर जी से मांगना बुरा। मांगना बुरा कब? जब संसारी उपभोग मांगा गया। लेकिन भगवत भक्ति ही उस संसार में मांगी गई हो तो वो बुरी नहीं है। आप ठाकुर जी से पुत्र भी मांगो, पुत्री भी मांगो, पत्नी भी मांगो, पति भी मांगो, अच्छे संबंध भी मांगो, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य क्या हो? हे बिहारी जी, मिले ऐसा जो आपका भक्त, मिले ऐसा जो हमें आपके पास लाए, मिले ऐसा जो संतों की सेवा करे। बायोडाटा में सारी चीजें मेंशन की जाती है। हाइट कितनी, रंग कैसा, पढ़ाई कितनी, स्कूल कैसे, माताजी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, उनकी एजुकेशन कैसी, दादा दादी कौन, नाना नानी कौन। हॉबीज में लिख दिया जाता है खाना पीना, स्विमिंग करना, घूमना। कभी किसी बायोडाटा में यह मेंशन नहीं होता कि हर महीने हमारे पुत्र को वृंदावन जाना है, गले में कंठी माला पहनता है, कथा सुनने में उसको बड़ी रुचि है, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करता है। आप इसको मेंशन करवा देना बायोडाटा में, आइंदा अपने बालकों के में। यदि कुभक्त परिवार में बायोडाटा गया ना, तो बायोडाटा वापस ही आ जाएगा, हम नहीं कर सकते। भक्त परिवार में जाएगा तो वो लड़की लेके ही आएंगे, बोले नहीं यही चाहिए हमको। आप भक्ति का वहां पर मेंशन तो करो एक बार। यदि आपके योग्य परिवार नहीं होगा तो अपने आप ही मना कर देगा, और आपके योग्य होगा तो स्वीकार करेगा। हमने कभी देखा ही नहीं किसी बायोडाटा में कोई मेंशन कराता हो। कथा सुनना अच्छा लगता है, वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। हमारा बेटा जो है 200 माला रोज करता है, नाम की, हरे नाम संकीर्तन करता है, तिलक लगाता है, कभी नहीं लिखते। अच्छा, इसमें भी यदि शर्म आ रही है कि हम बायोडाटा में कैसे मेंशन कर दें कि हम भक्त हैं, तो फिर तुम भक्त कहाओ भी मत खुद को, इतनी शर्म आ रही है तो। भक्त हो तो मेंशन करो सब जगह, ताकि पता चले कि भाई भक्त हैं, हमको भक्ति ही चाहिए। और जब भक्ति के संबंध की संबंध वस्तु मांगेंगे, कल्याणकारी हो। भगवान ने कहा, कर्दम ऋषि जाइए, आपके यहां पुत्र बन के मैं ही आऊंगा। और कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ में हुआ। देवहूति से विवाह के बाद सुंदर कथा है, बड़ी लंबी है, थोड़ा सूक्ष्म में सुनाऊं। देखो, भागवत ना बंधुओं 7 दिन और 4 घंटे का विषय नहीं है। इतना विस्तृत है भागवत, इतनी विस्तृत है। इसलिए हम अगली साल 2024 में 2 कथाएं ऐसी कर रहे हैं जो 30-30 दिन की हैं, 1 महीने की, ताकि अपने संपूर्ण जीवन में एक बार, मुझे औरों से मतलब नहीं, मुझे खुद के लिए, कि मैं कम से कम अपनी व्यासपीठ को एक बार न्याय तो दूं पूरी कथा कह के। इतनी कथाएं हमको संक्षेप में कहनी पड़ती हैं, क्योंकि आज ये यहाँ पहुंचना है, समय इतना है, हम ही लेट आए हैं, बड़ा दिक्कत हो जाती है। और भागवत 4 घंटे का विषय नहीं।
30 दिन का भी विषय नहीं है, पूरा जीवन बोलता रहूं तो भी भागवत छोटी पड़ जाएंगी, इतनी विस्तृत है भागवत। तो कर्दम ऋषि ने जब देवहूति के साथ में विवाह हुआ तो देवहूति का स्वरूप इतना सुंदर था कि कर्दम ऋषि उनको देखते 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 समाधि में चले गए अपनी पत्नी को, और विवाह के तुरंत बाद। और समाधि भी एक आध घंटे की नहीं थी, 60 वर्षों तक समाधिस्थ रहे। 60 वर्ष बाद जब नेत्र खुले कर्दम ऋषि के, तो सामने वृद्ध मैया बैठी थी। कर्दम ऋषि ने कहा, जय हो मैया, मेरी पत्नी देवहूति, आपने देखा उसको? देवहूति मैया बोली, मैं ही हूं देवहूति। बोले आप तो वृद्ध हो गई। बोले तो आप ब्याह करते ही 60 वर्ष की समाधि में चले गए। देवी देवी आप चिंता मत करो, इस सरोवर में स्नान करो, ये बिंदु सरोवर है, भगवान के आंसुओं से बना है। जैसे ही देवहूति ने स्नान किया तो पुनश्च नवीन हो गई। और तब हमारे भारत में सबसे पहला विमान बनाया गया जिसका नाम था कामग विमान। बंधुओं, भारत ने सारे जितने यंत्र हैं, जितने यान हैं, जितना सब कुछ है, सब पहले निर्माण कर दिया। अभी कुछ दिन पहले भारत ने एक यान छोड़ा, सूर्य के 1% पास जा रहा है, सूर्ययान। लोग बोले भारत पहली बार जा रहा है, पहली बार। अरे पूरी दुनिया गाती है सुबह सुबह, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। हनुमान जी गए थे सबसे पहले, और ये तो करोड़ों खरबों रुपए खर्च करके लोगों ने पता किया कि कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से। हनुमान जी ने तो पहले ही नाप के पूरा बता दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख भी दिया, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। भारत आधुनिक विज्ञान का पुरातत्व स्वरूप है। एक पूरा पुराण है, विमान पुराण, जिसमें सब लिखा है कि विमान का आकार कैसा होना चाहिए, वो आकाश में उड़ेगा तो हवा कहां की तरफ होगी, तब कैसे उड़ेगा, कैसे मुड़ेगा, कैसे चलेगा, कहां, कि सब कुछ है भारत के पास। पर भारत नतमस्तक है दूसरी वस्तुओं के प्रति। कोई बात नहीं, कलयुग है, कलयुग में धीरे धीरे व्यतिक्रम हो रहा है। परंतु सबसे पहला विमान यदि पृथ्वी पर किसी ने बनाया तो वो था कामग विमान। और किसने बनाया? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने इस विमान का निर्माण किया, और ऐसा विमान बनाया कि आज तक बना ही नहीं है। इसमें सरोवर भी है, तालाब भी है, मछलियां भी हैं, पहाड़ भी हैं। इतना सुंदर वर्णन है कामग विमान का। 1000 वर्षों तक भ्रमण करते रहे उसी विमान में। लौट करके आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म ले लिया था विमान में ही। कर्दम ऋषि बोले, देवी 9 पुत्रियां हो गई? बोले हाँ। बोले अब तो मुझे भजन के लिए वन में जाना चाहिए। बोले पहले पुत्रियों का ब्याह तो करो। 9 पुत्रियों का विवाह करके वन में जाने लगे तो देवहूति माता ने कहा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? तब कर्दम ऋषि को याद आया, भगवान पुत्र बन के आने की कह के गए थे। दोनों ने व्रत किया, तपस्या करके भगवान को प्रणाम किया, और उसके बाद कर्दम ऋषि के देवहूति माता के गर्भ में एक बालक आए, और 9 महीने के पश्चात उस बालक का जन्म हुआ, और वही भगवान नारायण के अवतार कपिल कहलाए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हुए। पिताजी तो वन में चले गए भजन करने के लिए, लेकिन माता देवहूति ने सोचा मेरा बेटा भगवान है। जीवन के कई सारे संशय हैं, क्यों ना इनसे पूछ लो। और आज अपने पुत्र का तिलक करके, माला पहना करके, एक वृक्ष के नीचे व्यासपीठ जैसी बना के उस पर बिठा दिया, और कहा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो। मेरे जीवन के कुछ संशय हैं, आप भगवान हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसी को ही सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो माता देवहूति को कपिल भगवान ने सुनाया। फिलॉसफी है भागवत की। कहते हैं जिसने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, कपिल देवहूति संवाद को सुन लिया, एक बार जीवन में उतार लिया,
उसको निश्चित अपने जीवन में भगवत दर्शन हो जाएगा, वो संसार से परे हो जाएगा। अद्भुत ज्ञान की पराकाष्ठा। देवभूति माता चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए कहती हैं, नाथ मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना हम तम प्रभो। हे नाथ, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं बंधु। हमको 10 सेवक दिए हैं ठाकुर जी ने, सेवा के लिए नौकर दिए हैं 10। आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये 10 सेवक हैं हमारे शरीर में। परंतु पता है क्या हो गया है तो ये सेवक आए तो हमारी सेवा करने, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं संसार के विषयों की वजह से हम इनके सेवक बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? आप जीव को वो नहीं खिलाते हो जो जीव को खिलाना चाहिए, आप जीव को वो खिलाते हो जो जीव को चाहिए। आप आंखों को वो नहीं दिखाते हो जो दिखाना चाहिए, आप आंखों को वो दिखाते हो जो आंख देखना चाहती है। कानों को वो नहीं सुना रहे जो सुनाना चाहिए, सुनाते वो हो जो सुनना चाहते हैं। और इसी कारण से हम पाप करते हैं। मांस की जरूरत नहीं है जीव को, लेकिन बस इच्छा है इसलिए हम जीव को खिला देते हैं। भद्दे गीतों की जरूरत नहीं कानों को, लेकिन बस इच्छा मन में प्रकट हो रही है तो सुनाते हैं। भद्दे दृश्य, गंदे दृश्य देखने का हमारी जरूरत नहीं है, बस नेत्रों की इच्छा है इसलिए दिखाते हैं। देवभूति माता ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं, इनके अंदर कोई इच्छा प्रकट ना हो। ये बार बार इनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो हम भागदौड़ कर रहे हैं, इससे मैं कैसे बचूं? कृपा करके मुझे यह बताओ। प्रश्न समझ में आया? देवभूति माता का प्रश्न, और भगवान कपिल इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां विश्वक्सेन मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। जो ग्राम सिन्न जो होता है ना, ग्राम सिन्न किसको कहते हैं? गांव का शेर, कुकर, कुत्ता। अब व्यास मंच से बार बार तो नहीं बोलेंगे, इसलिए हम ग्राम सिन्न बोलेंगे, हैं? इसी से ही समझ जाना। तो ग्राम सिन्न जो होता है उसका सबसे प्रिय भोजन क्या होता है बताओ? उसकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? हड्डी। उसको हड्डी बहुत प्रिय होती है। यदि भोजन रख दिया जाए और एक तरफ हड्डी, तो हड्डी पे ही भागेगा वो। क्यों? ऐसा क्या सुख मिलता है उसको हड्डी में? तो बताते हैं कि वो अपने मुख में हड्डी को लेकर के अपने दांतों से उसको चबाता है, और जब चबाता है ना तो उसके दांतों से रक्त निकलने लगता है पीड़ा के कारण। और जब उसी का ही रक्त जब उसकी जीभ पर जाता है तो वो बड़ा खुश होता है, वाह कितना अच्छा रस इसमें से आ रहा है। ठीक वैसा ही हम आपका जीवन हो चुका है। विषय भोग की जितनी वस्तु हैं वो एक प्रकार से अंदरूनी तरीके से हमारा नाश कर रही हैं, पर बाह्य रूप से उससे हमको सुख दिखाई देता है। जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, मांस भक्षण, विषय भोगों का भक्षण, ये सब क्या है?
बाहर से तो दिखती है कि बड़ी आनंददायी है, परंतु अंदर ही अंदर हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे तन पर, हमारी इंद्रियों पर इनका बहुत दूषित प्रभाव पड़ता है, हमको पता नहीं चल पाता। मां, ऐसा पता है क्यों होता है? जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक योग की कमी होती है, उस व्यक्ति को सांसारिक उपभोगों में बहुत सुख मिलता है। जिसने कभी आध्यात्म का पथ स्वीकार नहीं किया मां, उसको बार बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा रहती है। बहुत गंभीर प्रसंग है बंधुओं, ध्यान से सुनना। उसको बार बार मन होता है कि मैं ऐसा करूं, मैं ये करूं, अब मैं कानों के लिए ये सुनाऊं, आंखों को ये दिखाऊं, जीभ को ये खवाऊं, हाथों को ऐसा स्पर्श दिलाऊं, पैरों को यहां ले जाऊं। मां, ये आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से ऐसा होता है। मां ने पूछा, तो ये आध्यात्म योग क्या होता है? तब भगवान कपिल बोलने लगे, चेतः खलवस्य बंधाय रतं वामुंषि मुक्तये गुणेषु सक्तं बंधाय मुक्तये चात्मनोमत। बहुत सुंदर उत्तर। बोले आध्यात्मिक योग बाद में बताऊंगा मां, पहले एक बात और सुनो। क्या? आपने अभी अभी कहा कि मेरी इंद्रियां दूषित हैं, हम लोगों की इंद्रियां दूषित हैं। मां, ये गलत बात है। इंद्रियां दूषित नहीं है। आंख तो वही देखेगी जो आप दिखाओगे, कान वही सुनेंगे जो आप सुनाओगे, जीभ वही खाएगी जो आप उसको खिलाओगे। ये सारी इंद्रियां वो करेंगी जो आप इनको प्रस्तुत करोगे। वास्तव में ये जो विषयों की इच्छा होती है, ये इंद्रियों की नहीं होती मां, ये होती है मन की इच्छा। मतलब भगवान कह रहे हैं, मां मैंने ये 10 सेवक दिए मानव को, या फिर एक और तरीके से समझो तो ये 10 पत्नियां दी हैं मैंने मानव को, ये उसकी 10 पत्नियां हैं, ये उसकी सेवा करेंगी। परंतु धीरे धीरे क्या होता है, इन 10 पत्नियों को कोई और अच्छा लगने लग गया। और वो कौन है? बोलो आपका मन। अब वो मन इनको आज्ञा करता है मुझे ये खिलाओ, तो ये व्याकुल हो जाती हैं, आपकी बुद्धि को आदेश करती हैं, ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। खाने की इच्छा जीव की नहीं है मां, मन की। पहनने की इच्छा तन की नहीं है, मन की। भोग करने की इच्छा हमारी इंद्रियों की नहीं है, मन की है। मां, इंद्रियों को नहीं सुधारना है, मन को सुधारना है। और मन कैसे सुधरेगा? आध्यात्मिक योग से। और आध्यात्मिक योग में प्रवेश कैसे होगा? बोले जैसे ही मैया अपना संग सुधारोगे, वैसे ही आध्यात्मिक योग में आपका प्रवेश हो जाएगा। संग सुधारो। मां ने पूछा किनका संग करें? भगवान बोले जिनमें ये 5 लक्षण दिखाई दें उनका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण? लिख लीजिएगा। तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। साधव साधुभूषणा। वैसे मैंने इतनी कथाएं करके और अनुभूति में एक बात तो मैं ले आया कि ये 5 लक्षण मेरे को तो देखने को मिले नहीं किसी में। आपको भी जब मैं बताऊंगा तो आप भी कह देंगे, मोहर लगा देंगे, महाराज जी ये लक्षण वास्तव में नहीं है किसी के अंदर। सबसे पहला लक्षण सहनशीलता, सहन करने की ताकत। आप कहोगे महाराज जी अरे नहीं नहीं, हमें कितनी भी देर धूप में घुमा लो हमें चिंता नहीं होती, हमें कितना भी ठंडा पानी पिला दो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कितनी भी मिर्च खिला दो हम सहन कर लेते। इसको सहन करना थोड़ी बोलते हैं। सहन करना किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति का अवगुण उसके मुंह पे जाके बोल दो, फिर देखो कितना सहनशील है। 2 मिनट में विचलित हो जाएगा, 2 मिनट में उसका मन व्याकुल हो जाएगा। भले ही हो सकता है बाहर दिखाए नहीं, अंदर ही अंदर गालियां देने लग जाएगा।
कई लोग मंदिर जाते हैं तो मैंने देखा वो कान पकड़ते हैं मंदिर जाके, ऐसे करते हैं। क्यों? उसके पीछे एक कारण तो यह है कि देखी दिखाई चीज करना। किसी और को उन्होंने देख लिया कान पकड़ते हुए, तब से वो भी पकड़ने लगे कि भाई मंदिर में जाके कान पकड़ना चाहिए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हे नाथ, हमने कितने पाप किए, कितने दूषित काम किए, आपको सब पता है, सबके लिए क्षमा। मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सब मेरे अंदर है नाथ, सबके लिए मुझे क्षमा करना। भगवान के सामने जाके हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, इसलिए क्षमा मांगते हैं। हाथ जोड़ना भी एक प्रकार का क्षमा ही है। परंतु उसी व्यक्ति के बाहर आने पर आप उसके अवगुण उसको बता दो। भाई कुछ भी कहो, तुम ना थोड़े से ना लोभी जैसे हो, तुम्हारा लोभी जैसा स्वभाव है, तुम थोड़े से ना हमको ईर्ष्यालु लगते हो, मेरी उपलब्धि से तुमको ईर्ष्या होती है। आप इतना कहोगे नहीं कि सामने वाला व्यक्ति विचलित हो जाएगा, क्रोध में भर जाएगा, दिख जाएगी कितनी सहनशीलता है। नहीं है सहनशीलता। लेकिन भगवान कह रहे हैं मां, जिसमें सहनशीलता हो उसका संग करो। दूसरा गुण कारुणिका, मतलब दया। जिसके अंदर दया हो सबके प्रति, उसका संग करो। तीसरा गुण श्रुहृदः सर्वदेहिनां, सबका भला चाहने वाला हो। केवल मैं, मेरे बच्चे और मेरा परिवार खुश रहे, इसी में ही सीमित ना रहे, सब खुश हों, इस बात में जो रहता हो। तितिक्षव, कारुणिका, श्रुहृदः सर्वदेहिनां। और चौथा लक्षण अजात शत्रु, किसी को भी अपना शत्रु ना मानता हो, किसी से भी शत्रुता ना रखता हो। और पांचवा और अंतिम शांता, मौन रहता हो। मैया ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ करो। हमने अनुभव किया, इतनी कथाओं में ये विषय कहा है, ये 5 लक्षण मानव में नहीं है, हमको किसी में देखने को नहीं मिलेंगे। तो किसी में देखने को नहीं मिल रहे तो फिर क्या करें? अपने अंदर लाने का प्रयास करो। सबसे पहले तुम ही बनो। एक अंग्रेजी में कहावत कहते हैं ना, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन वर्ल्ड। दुनिया में जो आप बदलाव देखना चाहते हो, पहले अपने अंदर लाओ। तो ये 5 लक्षण लिख लीजिए। और एक बात और बता दें, इनको अपने अंदर लाना कैसे? उल्टे रूप में लेके आओ। मतलब 5वां लक्षण पहले लाओ, चौथा लक्षण दूसरे नंबर पे, तीसरा लक्षण तीसरे नंबर पे, दूसरा फिर पहला। सबसे पहले आप सहनशील नहीं बन पाओगे। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले शांत बनो, शांता। आज से संकल्प लीजिए, थोड़ा कम बोलना प्रारंभ कीजिए। बहुत जल्पिक लोग, ज्यादा बोलने वाले लोगों की जीभ में 2 दुर्गुण आ जाते हैं। एक दुर्गुण तो आता है कि उनकी बात का प्रभाव नहीं होता, ज्यादा बोलने वाले लोग। और दूसरा, बहुत जल्पिक लोगों की जीभ में असत्य संभाषण ज्यादा होता है। इसलिए पहले शांत रहो, मौन होना प्रारंभ करो। जैसे ही आप मौन रहने लग जाओगे तो फिर चौथा लक्षण क्या बताया था? अजात शत्रु, शत्रु ना होना। मौन रहोगे तो शत्रु बनेंगे ही नहीं। संस्कृत का एक सूत्र है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति मौन रहता उसकी कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती ही उन लोगों की जो बोलते हैं। मौन व्यक्ति की कभी लड़ाई नहीं होती। तो मौन से प्रारंभ करो। मौन रहोगे तो अजात शत्रु बनोगे। अजात शत्रु बन जाओगे तो सबका भला चाहने वाले बन जाओगे। सबका भला चाहने वाले बनोगे तो दया अपने आप आएगी। और ये तीनों चारों जैसे ही आपके मन में आएंगे तो 5वां यानी कि सहनशीलता, ये अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। अभी हम 5 वर्ष बाद भरतपुर आए हैं। जिनके घर रुके हैं और जो लोग भी हमसे मिलते हैं वो सब कह रहे महाराज जी आप बदले बदले लग रहे हो,
आप कम बोल रहे हो, आप रिजर्व हो गए हो, अब आप ज्यादा ऊधम नहीं मचाते, अब आप शांत रहते हो, आप कम बोलते हो। भाई ये बदलाव मुझ में ही नहीं आएंगे, आप भी कथा सुनते रहो, आप भी ऐसे ही होते चले जाओगे। कथा जीवन को बदलती है तो मैंने अपने ऊपर ही देख लिया। आप सम होते चले जाओगे, सम, फिर कोई ज्यादा अभिलाषाएं इच्छाएं प्रकट होंगी ही नहीं हृदय में। और सत्य बता रहे हैं, सम होने में जो जीवन जीने का सुख है ना, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, उसके बाद आप जीवन जियो। कथा तो ये बदलाव करेगी जीवन। तो मौन रहने से प्रारंभ करो, धीरे धीरे सब अपने आप आता चला जाएगा। इस प्रकार बहुत सुंदर है पूरा कपिल दूध संवाद, बहुत बड़ा है, लेकिन उसको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान कपिल ने मां को सारे भाव सुंदर सुंदर बताए। एक भाव और कहें, मां ने पूछा कि मंदिर में भगवान के जब दर्शन करने जाएं तो दर्शन की विधा क्या होनी चाहिए, ये हमें बताओ। तब भगवान कपिल ने बहुत सुंदर भाव बताए हैं, ध्यान से सुनिए। बोले, मां, मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करो, और जब चरणों को भली भांति नेत्रों में बसा लो। अच्छा, कई मंदिरों में चरण दिखते ही नहीं ठाकुर, हमारे वृंदावन बिहारी लाल के तो एक ही चरण, साल में एक बार चरण दिखते हैं, अक्षय तृतीया पे। जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां पर भी ठाकुर जी के चरण नहीं दिखते। बड़े मंदिरों में इतने श्रृंगार हो जाते हैं कि ठाकुर जी के चरण श्रृंगार में ही ढक जाते हैं, मालाओं में, कहां से दिखे? तो क्या करें? तो बंधु, चरणों के प्रति नेत्र विराजमान करके, नेत्रों से चरणों की ओर देख के वहां भाव रखो कि ठाकुर जी के चरण हैं। और कैसे चरण हैं सुनो। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकार। अच्छा, एक प्रश्न करें, कभी भगवान यदि प्रत्यक्ष आपके सामने प्रकट हो गए तो आप उनको पहचानोगे कैसे? बताओ, कोई आइडेंटिफिकेशन है आपके पास कि ये भगवान है? सब कहेंगे मोर मुकुट पहन के आएंगे, वैजंती माला पहन के आएंगे, ऐसे त्रिभंग लली, लो मैं बन के आ जाऊं अभी पीछे से, मैं वो मुकुट पहने आऊं, वैजंती माला ऐसे खड़े हो जाऊं। स्वरूप तो कोई भी धारण कर सकता है। आप कहोगे सांवले से होंगे, आजकल खूब रंग लगा के महाराज, बिल्कुल ऐसा। एक जगह कहा मैंने झांकी देखी, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि श्रीनाथ जी नहीं है, और वो कोई बालक ही था। थोड़ी देर में जब हिला तब पता चला कि अरे ये तो कोई बालक है। ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी, रंग आ गए कि महाराज आप भेद बता ही नहीं सकते। प्रत्यक्ष ठाकुर जी कभी आपके सामने आ गए, कैसे पहचानो? कोई प्रमाण है आपके पास? कोई पहचान है आपके पास? अगर रूप स्वरूप को आप ध्यान में रख रहे हो तो ठाकुर जी छद्म वेश में आएंगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे, वेश बदल के आएंगे, कैसे पहचानोगे? ठाकुर जी बंधुओं सब बदल सकते हैं, अपने चरण नहीं बदल सकते। ठाकुर जी की पहचान केवल चरणों से हो सकती है। हमारे शास्त्रों में, हिंदू वैदिक सनातन धर्म में क्यों कहा सबको प्रणाम करो? क्योंकि भाई चरण छुओगे और तुमको पहचान होगी तो पता चल जाएगा कि मैंने कहीं किसी और रूप में आए भगवान की पैर तो नहीं छू लिए। ठाकुर जी के चरण कैसे? अरुण चरण राधा रमण के, अरुण चरण राधा रमण के। कमल का कभी स्पर्श करना, कमल की जैसी कोमलता होती है, कमल का जैसा स्पर्श होता है, ऐसे तो ठाकुर जी के चरणों की त्वचा का स्पर्श है। हमें भी कभी स्पर्श तो मिले नहीं, लेकिन अनुभूति जो यहां बताई गई, पहचान, उससे आधार पर आपको बता रहे।
कमल का जैसा स्पर्श होता है कमल की पंखुड़ियों का, ऐसे ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श है। दूसरा, आकृति कमल के जैसी है चरणों की। तीसरा, ठाकुर जी के जो नख हैं, चरण कमलों के नख, वो हमारे जैसे सामान्य नहीं है, उनमें से एक अद्भुत आभा प्रकट होती है। मानो ऐसा लगेगा कि कोई दिव्य प्रकाश उनमें से प्रकट हो रहा है, साधारण चरण नहीं है। और तीसरा,